राम है दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर और नई वीडियो लेकर आया। यह वीडियो भाई रूस के लिए अड़ गया भारत, नाटो को सिखा सबक। एक बार वीडियो देख लेते हैं भाई, किस बात का सबक सीखा है भारत में, उसके बाद में फिर अपना रिएक्शन दें। पश्चिमी देश और अमेरिका ने भारत को घेर लिया था और दबाव बनाया जा रहा है भारत पर कि रूस से दोस्ती तोड़ दे, रूस को मजबूर कर दे भारत कि वो यूक्रेन से लड़ने के बारे में सोचे भी ना। ये दबाव भारत पर बनाया जा रहा था, लेकिन रशिया के लिए अड़ गए जयशंकर। जवाब सुनकर हिल गया अमेरिका और जर्मनी का माथा बुरी तरीके से घुमा। हाल ही में जर्मनी की ट्रिप पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का स्टैंड रूस यूक्रेन वॉर को लेकर बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत हमेशा से डायलॉग और बातचीत के फेवर में रहा है और इस बातचीत में हर किसी की भागीदारी जरूरी है, खासकर रूस की। जयशंकर ने बर्लिन में एक मीटिंग में यह बयान दिया जो कि जर्मन फॉरेन ऑफिस के एनुअल एम्बेसडर कॉन्फ्रेंस में हुआ था। उनका कहना था कि बिना बातचीत के इस वॉर का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। इस बयान ने अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को यह संदेश दे दिया, मैसेज दे दिया कि इंडिया अपने डिसीजन खुद लेगा और किसी भी एक साइड के प्रेशर में नहीं आएगा। साफ कहा एस जयशंकर जी ने, बिना रूस के बातचीत है बेकार। डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा कि रूस को इस डायलॉग से बाहर रखकर शांति स्थापित करने की कोशिश पूरी तरह से बेकार होगी वेस्टर्न कंट्रीज की और अमेरिका की। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी जब रूस को शांति वार्ता से बाहर रखा गया था, जैसे कि सन 2014 के क्रीमिया संकट के दौरान, तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आया था। उनका कहना था कि बार बार ऐसा देखने को मिला है कि जब भी अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश रूस को शांति प्रोसेस से बाहर रखते हैं तो कंडीशन और बिगड़ जाती है। इसलिए उनका मानना है कि रूस की पार्टिसिपेशन के बिना किसी भी तरह की शांति प्रोसेस बेकार साबित होगी। अमेरिका और यूरोपीय देशों का प्रेशर, भारत से रूस की दूरी बनाने की कोशिश। यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारत पर रूस से दूरी बनाने का काफी प्रेशर डाला है। वे चाहते हैं कि भारत रूस के साथ अपने ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशन को सीमित करे और रूस के खिलाफ सख्त स्टैंड ले। अमेरिका और यूरोप के इस दबाव के कई कारण हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल पावर बैलेंस से जुड़े हुए हैं। भारत पर अमेरिकी और यूरोपीय दबाव के कारण समझते हैं यूक्रेन के लिए सपोर्ट गेन करना। अमेरिका और यूरोपीय देशों का मानना है कि अगर भारत, जो कि एक उभरती हुई ग्लोबल पावर है, रूस के खिलाफ सख्त स्टैंड लेता है तो इससे रूस पर इंटरनेशनल दबाव पड़ेगा और उसे यूक्रेन के खिलाफ अपने आक्रामक रुख में बदलाव लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दूसरी तरफ डिफेंस डील्स और एनर्जी डिपेंडेंसी। भारत का रूस के साथ बड़े पैमाने पर डिफेंस डील्स करना, जैसे कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना, जो कि अमेरिका के काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट CAATSA के तहत प्रतिबंध का कारण बन सकता है। आप समझ लीजिए, मतलब अमेरिका ने ऐसा एक्ट बना के रखा है जिसके तहत अगर कोई अमेरिका के दुश्मन से डिफेंस डील करेगा तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देगा अमेरिका। अपने आप में सुनते ही अनप्रैक्टिकल लगता है, मतलब बेमतलब का चौधरी बन रहा है यहां पर अमेरिका। इसके अलावा भारत की रूसी तेल और गैस पर निर्भरता भी पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय है। रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रूस के तेल और गैस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन ये मिलकर भी भारत के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा पाए। बार बार वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका, भारत के साथ अपने ट्रेड, व्यापार और रणनीतिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि वो रूस से दूर हो जाए। अमेरिका ने हाल ही में भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशन को और मजबूत करने के लिए कई नई डील्स का प्रस्ताव भी दिया है। प्रस्ताव नहीं, लालच कहिए इसे। इन डील्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस प्रोक्योरमेंट और एग्रीकल्चर में सहयोग शामिल है। कि हथियारों की टेक्नोलॉजी चाहिए भारत को, अमेरिका देगा। अगर हथियार चाहिए, अमेरिका देगा। बस दूरी बना ले भारत किसी तरीके से रूस से, यह लालच दिया जा रहा है भारत को। मतलब दबाव से नहीं तो कम से कम लालच से भारत मान जाए। अमेरिका का कहना है कि डील्स भारत के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए फायदेमंद होगी, बशर्ते भारत रूस के साथ अपने संबंधों को खत्म कर ले। समझ लो आप इस बात को फिर आगे। वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहते कि भारत रूस के साथ अपने पुराने रिश्ते को बनाए रखे, क्योंकि वे मानते हैं कि इससे रूस की पोजीशन ग्लोबल पॉलिटिक्स में मजबूत बनी रहेगी। उनका मानना है कि अगर भारत जैसे महत्वपूर्ण देश रूस के साथ अपने रिश्तों को कम कर दे तो इससे रूस का इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेशन बढ़ेगा और उसका प्रभाव कम होगा। और जब बात न दबाव से बनी न लालच से बनी, तब भारत को कैसे दबाया गया रूस से दूरी बनाने के लिए। ये देखिए, सख्त प्रतिबंध की चेतावनी दी गई। अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी कि अगर वह रूस के साथ अपने डिफेंस और एनर्जी डील्स को जारी रखता है, कि तेल मंगवाते रहता है, हथियार खरीदते रहता है, तो उस पर CAATSA के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
यूरोपियन यूनियन ने भी इस मामले में अपने कड़े रुख को बनाए रखा है और भारत से अपेक्षा की है कि वह रूस से अपनी ऊर्जा आयात कम करे। इसके अलावा पिछले कुछ महीने में अमेरिका और यूरोप के कई डिप्लोमेट्स, राजनयिकों ने भारत का दौरा किया और रूस से दूरी बनाने के लिए उसे राजी करने की कोशिश की। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने भारत से रूस के खिलाफ स्टैंड लेने की अपील कर दी। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने भारत को कई अट्रैक्टिव ऑफर भी दिए, जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री हार्डवेयर और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, ताकि भारत रूस से अपने रिलेशन को कमजोर करे और पश्चिमी देशों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करे। लेकिन भारत नहीं रुका दोस्तों। भारत ने साफ कर दिया कि वो अपने स्वतंत्र विदेश नीति के तहत ही निर्णय लेगा, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और किसी भी बाहरी प्रेशर में आकर रूस के साथ अपने संबंध नहीं तोड़ेगा। एस जयशंकर जी ने कहा कि भारत का हमेशा से मानना रहा है कि कूटनीति समाधान ही किसी भी संघर्ष का सही रास्ता है, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ही सही रास्ता है, और वो रूस के साथ अपने पुराने और ऐतिहासिक रिश्ते को बनाए रखेगा, चाहे अमेरिका और यूरोप का प्रेशर कितना भी क्यों ना हो। भारत का ये रुख दर्शाता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता देगा और ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी स्वतंत्र और संतुलित स्थिति को बरकरार रखेगा। देखिए, इंडिया और रूस की दोस्ती, भारत रूस की दोस्ती सिर्फ आज की नहीं बल्कि काफी पुरानी है। ये दोस्ती सिर्फ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक और डिफेंस सपोर्ट में भी दिखती है। रूस हमेशा से इंडिया के साथ खड़ा रहा है, जैसे कि 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर के दौरान, जब अमेरिका और चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त रूस ने यूनाइटेड नेशन में इंडिया को सपोर्ट किया था। इसके अलावा रूस ने इंडिया को कई बार मिलिट्री और डिफेंस में भी सपोर्ट किया है। इंडिया के लिए रूस के साथ ये रिश्ता सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि एक पुराने और भरोसेमंद दोस्ती का भी प्रतीक है। जयशंकर ने यह भी क्लियर कर दिया कि अगर दोनों साइड यानी कि रूस और यूक्रेन चाहें तो इंडिया उनके बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। इंडिया हमेशा से यह मानना रहा है कि किसी भी वॉर का सोल्यूशन डायलॉग और पीसफुल नेगोशिएशन से हो सकता है। उन्होंने साफ कहा कि हमारा रुख क्लियर है, अगर दोनों पार्टियां चाहती हैं तो हम एडवाइस देने के लिए हमेशा तैयार हैं। यह रुख इंडिया की ग्लोबल शांति और स्टेबिलिटी की कमिटमेंट को साफ दर्शाता है। देखिए, रूस और भारत के पुराने रिश्ते काफी प्रगाढ़ हैं। इंडिया और रूस के बीच का रिलेशन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि इमोशनल और ऐतिहासिक भी है। कई बार रूस ने इंडिया का उस वक्त साथ दिया जब कोई दूसरा देश इंडिया के सपोर्ट में नहीं था। 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर के दौरान रूस ने यूनाइटेड नेशन में इंडिया का सपोर्ट किया, मिलिट्री हेल्प भी थी। रूस ने हमेशा से ही इंडिया के इंटरनेशनल इंटरेस्ट को सपोर्ट किया, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप का मुद्दा हो या फिर NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप का। इंडिया कभी भी ऐसे पुराने दोस्त को नहीं भूल सकता। यही नहीं, रूस ने यह साफ कह दिया था कि अगर अमेरिका या चीन भारत के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे तो भारत के साथ खड़ा रहेगा। इधर देखिए, परमाणु ऊर्जा में देखिए, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, भारत में रूस के सहयोग से कई महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं विकसित की गई हैं। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में देखिए, MiG-21 से लेकर S-400 तक सब हमें रूस ने ही दिया है। जर्मनी के इसी मंच से जयशंकर ने दहाड़ते हुए कहा कि इंडिया आज करीब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और अगले कुछ दशकों तक 8% की ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज वर्ल्ड क्लास है, चाहे वो वैक्सीन प्रोडक्शन में हो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हो या स्पेस मिशन में हो। इंडिया का बढ़ता हुआ ग्लोबल इन्फ्लुएंस इस बात का संकेत है कि आने वाले टाइम में इंडिया का ग्लोबल पॉलिटिक्स में रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, कंप्लीटली स्वतंत्र विदेश नीति भारत अपना रहा है, उस पर किसी भी तरीके के किसी भी कंट्री का, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, किसी का दबाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत रूस का दोस्त था, है और बना रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो दिखाई बहुत बढ़िया। मतलब आज की वीडियो है, वीडियो में मतलब दोबारा फिर अमेरिका प्रेशर देने लग रहा है भाई, रूस किसी न किसी तरह मतलब साथ छोड़ दे। और यो मतलब जो इनने मतलब जो साथ छोड़ नहीं रहा। इन बात के रशिया की दोस्ती तो 1971 का जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जबकि उस तो शुरू हो रही है, साथ भी दिया है और रूस ने भी दे रहा है। और भाई वो अमेरिका जानबूझ के मतलब करना चाह मतलब भारत में भी दे रहा है। और भाई अमेरिका जानबूझ के मतलब भाई ये अलग अलग हो जा। अरे इन फिर यूक्रेन मतलब भाई क्या उसकी अर्थव्यवस्था मगा जाएगी रशिया की। ये बाहर पे मतलब किसी तरह की प्रेशर में आ नहीं रहा। यो
ये डिफेंस का क्षेत्र में भी काम लग रहे हैं कहीं ये, और ऊर्जा में भी आज भी कृषि की तो कृषि क्षेत्र में भी काम लग रहे हैं। क्यों मतलब कैसे बोल सका भाई एक तरह का मैं जो चाइना और अमेरिका और पाकिस्तान के साथ खड़े थे, और जिस टाइम पर रशिया ने मतलब भारत की मदद करी और ये बांग्लादेश बनाया गया था उस टाइम उस युद्ध में, तो किसी ने साथ नहीं दिया था। तो जब रशिया ने साथ दिया था जब मतलब मुश्किल समय में, तो ये मुश्किल समय जो रशिया पा रहा है, तो रशिया भी मतलब भाई उम्मीद भारत है इसकी, तो ये भी साथ देने का मतलब उल्टा नहीं आता है बिल्कुल। और नाटो कंट्री सारी ये चाह है कि भाई तेल है, तेल इसकी व्यवस्था की मतलब रीड है, और ये रीड एक बार हमेशा ये सोचा भाई तेल की टाला कर दी हो, तेल तेल नहीं है इस पर, और ये तेल शुरुआत अंतर लेने लग रहे हैं भारत और भी किसी क्षेत्र में मतलब टेक्नोलॉजी लग रहे हैं। तो वीडियो किसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय दियो, वीडियो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा, कल फिर से, तब तक के लिए बाय।